नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज साथियों प्रभु श्री राम का नाम लेके एक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कहानी त्रेता युग की कहानी है, जब माता सीता ने दशरथ जी का पिंड दान किया था। आप लोग तो सब जानते हैं, अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है और 2023 में 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष चलेगा। और जो भी जिनका भी पिता या उनके दादा परदादा जो गुजर जाते हैं, जिनका देहांत हो जाता है, उनका श्राद्ध कर्म करवाने के लिए, पिंड दान करने के लिए, तर्पण करने के लिए लोग गया जाते हैं। और गया में पूरे देश विदेश से भी लोग आते हैं तर्पण करने के लिए। आइए साथियों, एक कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कहानी वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। ये त्रेता युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक हो रहा था। उसी समय किसी कारणवश उनकी माता को सभी जानते हैं कि दशरथ जी ने उनकी कैकेयी माता जो थी उनको वरदान दिया था कुछ ऐसा इस समय में। और उसी समय वरदान के हिसाब से वो मांग लिया वरदान, और प्रभु श्री राम को वन में जाना पड़ा। उनके साथ थे माता सीता थी और लक्ष्मण जी, तीनों वन में थे। और जब वन में चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद उनका पिताजी का देहांत हो जाता है, यानी कि राजा दशरथ जी का देहांत हो जाता है। पुत्र मोह में किस तरह से आदमी तरफ तरफ का अपने जान दे देता है, वो राजा दशरथ जी का नाम लेने से ही पता लगता है उनको। जब प्रभु श्री राम वन में थे, उसी समय दशरथ जी का देहांत हो गया। और कुछ दिनों बाद राम जी का सपना आया कि राम, तुम हमारा पिंड दान करो, हमारा तर्पण करो। फिर प्रभु श्री राम ने सोचे कि हमको पता कैसे लगा कि आपका मैं पिंड दान कर रहा हूं और कैसे करूं, ये समझने में आ रहा था। उसी टाइम बोले दशरथ जी उनको सपना में ही कि जब तुम किसी नदी में खड़ा रहोगे और मेरा हाथ ऊपर आएगा तो समझ लेना मैं पिंड दान के लिए तैयार हूं, तुम पिंड दान करना। अगले दिन जब सुबह उनका नींद खुलती है, खुला तो अपने भाई लक्ष्मण जी और माता सीता को ये बात बताई, ऐसे ऐसे रात में सपना आया है। तो माता सीता ने और लक्ष्मण जी ने बोला हाँ पिंड दान कीजिए। और ये पिंड दान करना था पितर पक्ष में, ये पितर पक्ष आ रहा है, इसमें पिंड दान करना है। तो चले गए वहां के नजदीक, जो नजदीक सबसे नजदीक था नदी वह था, वो था फाल्गु नदी। और फाल्गु नदी के किनारे जाते हैं और वहां के ब्राह्मण से पूछते हैं कि हमको अपने पिताजी को पिंड दान करना है, तो कैसे करें पंडित जी आप बताइए। तो पंडित जी ने सारा सामान का लिस्ट एक बता दिया, ये सामान जो सामग्री चाहिए था वो सामान लाना था। तो ये सामान लाने के लिए लक्ष्मण जी को भेज दिया गया। ये लक्ष्मण जी सब सामान लाने जाते हैं, और लक्ष्मण जी जब सामान लाने जाते हैं तो उनको लेट हो जाता है सामान लाने, आ नहीं पाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद नहीं आते हैं। फिर रामचंद्र जी बोलते हैं देवी सीता तुम यहां रुको, मैं जाकर देखता हूं लक्ष्मण अभी तक क्यों नहीं आया। इतने में श्री राम भी चले जाते हैं वहां लक्ष्मण जी को देखने के लिए। और कुछ समय बीतने के बाद जब श्री राम भी नहीं आते हैं बाजार से सामान लेके, फिर पंडित जी बोलते हैं कि ये शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी उनको बुलाओ। फिर सीता माता क्या करती, उन्होंने कहा हे पंडित जी, हे ब्राह्मण, हमारे पास जो भी सामग्री है आप उसी से पिंड दान कर दीजिए, क्योंकि उनको कब आएंगे ये मैं नहीं जानती। सो जो भी हमारे पास सामग्री है उसी से पिंड दान कीजिए। और सो पूजा पाठ का तैयारी करने लगे। और पंडित जी ने वही फाल्गु नदी में पिंडदान कराने की प्रक्रिया चालू कर दिया। और माता सीता ने वही बालू को रेत से गोला बनाया और पिंडदान करने का पूजा आरंभ करवाए। जैसे ही पूजा आरंभ किए, उधर से दशरथ जी का पानी में से हाथ ऊपर आया। और ऊपर हाथ आने के बाद सीता माता बहुत खुश हो गई और बोली कि अब हमारा पिंडदान सफल हो जाएगा। और पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही माता सीता ने अंतर ध्यान लिया, आंख मूंद लिए और प्रभु के लिए अंतर ध्यान दिया,
तो ऊपर से आवाज आया कि तुम्हारा पिंडदान सफल हो गया। 2 बार 3 बार आवाज आया तुम्हारा पिंडदान सफल हो गया। और उन्होंने पिंडदान करने से पहले 5 जीव को बुला करके रखे थे। उसमें से एक था फल्गु नदी, दूसरा था गाय, तीसरा था कौवा, चौथा ब्राह्मण और 5वां बरगद का पेड़। उन्होंने जानते थे कि जब प्रभु श्री राम आएंगे तो पूछेंगे इसका साक्ष्य क्या है कि पिंडदान किया है कि नहीं किया है। इतने में जैसे ही पिंडदान का काम समाप्त होता है, उधर से श्री राम आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। बोला प्रभु हमने पिंडदान कर दिया। बोले क्यों। बोला बहुत शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इतना सुनकर के श्री राम जी ने बहुत गुस्सा हो गए और बहुत गुस्सा हो गए लगे। बोले क्यों किया पिंडदान। तो बोलते हैं नहीं ये शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था इसीलिए हमने पिंडदान कर दिया। इतने में श्री राम कहते हैं कि क्या साक्ष्य है कि तुमने पिंडदान किया है। तो माता सीता ने बताया कि हमने इन 5 जीवों को साक्ष्य माना है। ये ब्राह्मण है, कौवा है, गाय है, नदी है और ये पेड़ है। तो सबसे पहले गाय से पूछते हैं प्रभु श्री राम कि क्या सीता ने पिंडदान किया है। तो गाय बोलती है, गाय झूठ बोल गई। गाय सोची कि ये तो अभी खाने उन्हें हमको कुछ मिलेगा नहीं, ये तो बालू से पिंडदान किया है। अगर बोल देंगे कि नहीं किए हैं तो फिर ये लाए हैं मिठाई उठाए जो लाए हैं खाने के लिए, घी मर्दा सब हमको मिलेगा। तो गाय बोला नहीं पिंडदान नहीं किए हैं। तो सीता माता का और गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया गाय को कि जाओ तुम जिंदगी भर भटकोगी, भटकती रहोगी, और कोई तोरा मौका पूजा कोई नहीं करेगा, पूजा करेगा तो कोई पीछे से करेगा, कलयुग में तुम्हारा मान सम्मान कम हो जाएगा। तत्पश्चात माता सीता ने बोला हमारा और एक साक्ष्य है प्रभु, वो है कौवा। एक कौवा को भी साक्षी माना था, कौवा को भी रखा था साथ में, तो कौवा से पूछ लीजिए। तो कौवा से पूछते हैं श्री राम जी कि क्या सीता ने पिंडदान किया है। तो कौवा भी सोचा ये तो बालू का लड्डू बना करके पिंडदान किए हैं, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं खाने को, अभी जो लाए हैं जब तो पिंडदान करें तभी तो कुछ खाने को मिलेगा। इसलिए कौवा भी झूठ बोल गया जो नहीं प्रभु सीता ने पिंडदान नहीं किए हैं। तब सीता माता को और गुस्सा आ गया और उसको भी श्राप दे दिया कौवा को कि जाओ तुम खाने के लिए आपस में कौवा ही लड़ते रहोगे, हमेशा खाने के लिए कांव कांव करते रहोगे। तत्पश्चात नदी से पूछते हैं, सीता माता बोलती है नदी में पिंडदान किया, आप नदी से पूछ लीजिए। तो नदी से पूछते हैं श्री राम जी क्या सीता ने पिंडदान किया है। तो नदी भी झूठ बोल गया। वो नदी भी बोला हमको भी कुछ नहीं मिलेगा। इतना क्रोध से श्री राम उनके डर के मारे नदी भी झूठ बोल गया। नदी भी बोला जो नहीं ये पिंडदान नहीं किया है। तब गुस्सा में आकर के सीता माता ने श्राप दे दिया कि जाओ इतना पानी तुम्हारा बह रहा ना, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पानी ही नहीं रहेगा, तुम सारा जिंदगी सूखा ही रहोगा, हमेशा जब तक तुम्हारे अंदर गड्ढा नहीं खोदेगा पानी नहीं निकलेगा, हमेशा सूखा ही रहेगा। आज भी सीता माता के श्राप से नदी सूखा हुआ है, फल्गु नदी। उसके बाद सीता माता ने बोली प्रभु हमारे एक साक्ष्य और है, देखिए ब्राह्मण ने जो पिंडदान करा है ये ब्राह्मण तो है, इनसे पूछ लीजिए आप। तो श्री राम ने ब्राह्मण से भी पूछा तो ब्राह्मण भी समझ गया आज ये तो सीता जी ने कुछ हमको दान दक्षिणा दिया नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं दिए हैं, हम बोलेंगे अगर पिंडदान हो गया तो कुछ और नहीं देंगे, इसलिए ब्राह्मण भी झूठ बोल दिया। बोले प्रभु पिंडदान तो हुआ लेकिन आप रहते करते तो और अच्छा होता। तत्पश्चात माता सीता ने और गुस्सा हो गया और उस ब्राह्मण को भी श्राप दे दिया कि जाओ ब्राह्मण तुमको हमेशा कमी ही रहेगा, हमेशा दरिद्र ही रहोगे, हमेशा मांगते ही रहोगे, तुम्हारा आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगा, कभी कम पूरा नहीं होगा तुम्हारा। तत्पश्चात माता सीता ने बोले प्रभु एक और साक्ष्य है जो लास्ट है उसको उनसे पूछ लीजिए। तो बगल में लगे बरगद का पेड़ था, उस बरगद से पेड़ से जब श्री राम ने पूछे थे क्या देवी सीता ने पिंडदान किया है, तो बरगद का पेड़ सोचा जो मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या फायदा। बोलता हाँ प्रभु देवी सीता ने पिंडदान किया है और हम इसका साक्ष्य है। इतने में
सीता माता जब ये बात सुना है, सीता माता ने बहुत खुश हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सारा जीवन हरा भरा रहोगे और जो भी विवाहित महिला जो है, जो विवाहित महिला तुम्हारे आकर के पूजा पाठ करेगा वो हमेशा सुहागन रहेगा। ये थी सीता जी की कहानी जो दशरथ जी को पिंडदान किया था। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और पितृपक्ष का महीना चल रहा है, आप एक बार गया जरूर आइएगा। जय हिंद, जय भारत।